वेलकम वंस अगेन इन पॉली नॉलेज यूट्यूब चैनल। तो गाइज आगे अपने चैनल पर एक नया वीडियो लेकर जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का मेजरमेंट सिखाया जाएगा। ये मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट में एक नया चैप्टर है जिसमें रेजिस्टेंस का मेजरमेंट बताया जाता है। इसके कई मेथड होते हैं जिसमें से दो इंस्ट्रूमेंट का नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, अर्थ टेस्टर एंड मेगर, जो कि आपको इसी चैप्टर में आगे पढ़ाए जाएंगे। और इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज भी आता है। तो सबसे पहले अगर रेजिस्टेंस का मेजरमेंट करना बता रहे हैं तो हम आपको रेजिस्टेंस को डिवाइड करके बताएंगे मेजरमेंट के पॉइंट से। मेजरमेंट के पॉइंट से हम रेजिस्टेंस को कितने प्रकार से डिवाइड करेंगे? 3 प्रकार से। सबसे फर्स्ट होगा हमारा क्या, लो रेजिस्टेंस। तो लो रेजिस्टेंस क्या होता है? ऐसा रजिस्टर जिसका वैल्यू, रेजिस्टेंस मतलब जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम हो या उससे कम हो, उसे क्या कहेंगे? लो रेजिस्टेंस। सेकेंड क्या होगा? मीडियम रेजिस्टेंस। मीडियम रेजिस्टेंस क्या होता है? मीडियम रेजिस्टेंस एक ऐसा रेजिस्टेंस होता है जिसकी वैल्यू क्या होती है? 1 ओम से 100 किलो ओम। कितना? 100 किलो ओम तक की वैल्यू रहे अगर किसी भी रजिस्टर या इक्विपमेंट का रेजिस्टेंस, तो वो क्या कहलाएगा? मीडियम रेजिस्टेंस। तीसरा क्या होगा? हाई रेजिस्टेंस। हाई रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी होनी चाहिए? अगर 100 किलो ओम से, ये जो हमारा 100 किलो ओम से अगर वैल्यू बड़ी है तो क्या कहलाएगी? हाई रेजिस्टेंस कहलाएगी। तो यहाँ पर हम आपको 4 मेथड बताएंगे जो कि क्या रहेंगे? रेजिस्टेंस को मेजर करने के मेथड रहेंगे, लेकिन वो कि सिर्फ 2 रेजिस्टेंस को मेजरमेंट कर सकते हैं, लो रेजिस्टेंस एंड मीडियम रेजिस्टेंस। ओके, तो सबसे फर्स्ट मेथड हमारा क्या रहेगा? एमीटर वोल्ट मीटर मेथड। क्या रहेगा? एमीटर वोल्ट मीटर मेथड रहेगा। तो एमीटर वोल्ट मीटर मेथड। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा? सेकंड जो रहेगा व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड रहेगा। व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड। नेक्स्ट हमारा रहेगा क्या? केल्विन मेथड। ओके, केल्विन ब्रिज बोल सकते हैं। ये भी क्या होगा? पढ़ाया जाएगा आपको, केल्विन ब्रिज। उसके बाद नेक्स्ट हमारा रहेगा क्या? 4th नंबर वाला जो मेथड रहेगा, बाई डायरेक्ट रीडिंग ओम मीटर मेथड। बाई डायरेक्ट रीडिंग ओम मीटर मेथड रहेगा। ओम मीटर। ये 4 मेथड रहते हैं जिसमें से ये 2 मेथड पढ़ाए जाएंगे। और ये 2 मेथड किसको मेजर कर सकते हैं? सिर्फ लो रेजिस्टेंस और मीडियम रेजिस्टेंस को ही। ये चारों के चारों सिर्फ क्या करेंगे? लो रेजिस्टेंस और मीडियम रेजिस्टेंस को ही मेजर करेंगे, चारों मेथड। ये जो हमारे चारों मेथड हैं, लेकिन इसमें से ये 2 मेथड आज आपको इस वीडियो में पढ़ाए जाएंगे। ओके, और यदि आपको इस वीडियो में पढ़ाए गए, जो भी पढ़ाया गया उसका PDF चाहिए, बुक PDF, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर आपको क्या है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम एमीटर, जो कि आपको बताए हैं एमीटर वोल्टमीटर मेथड, उसको बताएंगे। ओके, एमीटर वोल्टमीटर मेथड, ये हम इसको बताएंगे। तो ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। ये यदि आपने पढ़ा होगा क्या, ओम लॉ पढ़ा होगा, V=IR, तो उसी फार्मूले का यूज करके यहाँ फाइंड किया जाता है। तो इसमें क्या होगा कि आपने, अगर आप डिजिटल मल्टीमीटर पहले देखा होगा, उसमें क्या, कैसे रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं? उसमें 2 प्रोब होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। पॉजिटिव वाला रेड कलर का रहेगा, निगेटिव वाला ब्लैक कलर का। यदि उससे किसी भी रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करना, तो मल्टीमीटर का जो रेगुलेटर रहता है उसे हम क्या करते हैं? रोटेट करा के रेजिस्टेंस वाले पॉइंट पर ला के कर देते हैं। प्रोब को घुमा के, ऐसे प्रोब रहेगा इतना चौड़ा, उसको घुमाएंगे, किट यहाँ ले आके करेंगे। उसके बाद उस प्रोब, ये जो हमने रेगुलेटर घुमा दिया, तो उस प्रोब को जो हमारा पॉजिटिव निगेटिव वाला है, उसे जिस भी रजिस्टर में लगाएंगे या जिस भी इक्विपमेंट में लगाएंगे, उसका रेजिस्टेंस मल्टीमीटर में बता देगा। ओके, इस प्रकार से फाइंड किया जाता है। सेम उसी प्रकार से ये भी है एमीटर वोल्टमीटर मेथड। इसमें जिस भी सर्किट का या जिस भी लोड का रेजिस्टेंस फाइंड करना होगा, मान लीजिए ये लोड लगा है इस सर्किट के अंदर, ये सर्किट के अंदर अगर लोड है तो सर्किट को सप्लाई भी मिल रही होगी कहीं से, एक बैटरी लगा दिया हमने, ये भी बैटरी हो गया वोल्टेज की। ओके, अब हमें इस लोड का रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो इसके हम सीरीज में यहाँ पर एक क्या लगाएंगे? एमीटर लगा देंगे, एमीटर। और इसके लोड के पैरेलल में हमने एक वोल्टमीटर लगा दिया।
तो ये एमीटर और वोल्ट मीटर क्या करेंगे, इसकी रीडिंग बताएंगे, करंट यहाँ से कितना जा रहा है, और वोल्ट मीटर ये बताएगा कि ये लोड कितना वोल्टेज कंज्यूम कर रहा है। तो जो हमें करंट और वोल्टेज की रीडिंग मिल जाएगी तो V/I हम क्या करेंगे, R होता है ओम लॉ से, तुरंत हम रजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। ये होता है हमारा एमीटर और वोल्ट मीटर मेथड। बहुत कॉम्प्लेक्स तो नहीं लगा ना, है भी नहीं। ओके, नेक्स्ट हमारा मेथड क्या रहेगा, व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड। इसमें दो ही मेथड बताए जाएंगे, ये और ये। उसके बाद हम दूसरा ये दोनों नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके, व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड जो बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, अभी आपको लगेगा कि बहुत ही आसान था। व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड जो है ना, बहुत ही पुराना मेथड है। ये क्या करता है, कंपेरिजन पे काम करता है। किस पे, कंपेरिजन प्रिंसिपल पे काम करता है, बोल सकते हैं आप नल प्रिंसिपल पर काम करता है। नल मतलब क्या होता है, शून्य। दोनों कंपेरिजन या नल कोई भी बोल सकते हैं। इस पे क्या करता है, ये काम करता है। इसमें क्या होते हैं, 4 रेजिस्टेंस होते हैं, जिसमें से एक रेजिस्टेंस जिसे तुम्हें फाइंड करना है। जो भी इक्विपमेंट या जो भी रजिस्टर रहेगा, उसको जो मतलब वो रहेगा जो तुम्हें फाइंड करना। 3 हम खुद से लगाते हैं। ओके, तो ये मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक रेजिस्टेंस ये है और दूसरा ये है। ओके, तीसरा ये है। इसमें से अभी हम आपको बता देंगे कि कौन सा कैसा है। ये मान लीजिए इसका नाम पी हो गया, ये क्यू, ये आर, ये एस। इसमें जो आर है उसको आपको फाइंड करना है। ओके, आर को फाइंड करना, इसका हमने क्वेश्चन मार्क रख दिया। ये जो यस है यहाँ पर, यस क्या है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस। अब ये वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या है, ऐसा रजिस्टर या ऐसा इक्विपमेंट जिसकी हम वैल्यू चेंज कर सकें। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगा, वेरिएबल रेजिस्टेंस। ओके, तो ये हमारा क्या रहेगा, यहाँ पर वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है। रेजिस्टेंस पे आप एक तीर खींच देंगे तो वेरिएबल रेजिस्टेंस हो जाएगा। इसे हम घटा बढ़ा के सेट करते हैं, इसी से सेट करके हम फाइंड करेंगे इस आर की वैल्यू। लेकिन कैसे, उसको हम समझा देते हैं पहले। ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज बना नहीं, क्योंकि इस सर्किट में सप्लाई नहीं लगी। सप्लाई क्या होता है, आपने इमेज में देखा होगा, ऐसे बाहर से लगाई जाती है। लेकिन अगर हम इसे क्या करें, बाहर से ना करके यहीं से लगा दें, ऐसे तो कोई दिक्कत तो है नहीं। तो हम क्या करेंगे, वहाँ से लगाएंगे तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। हम ऐसे क्या करेंगे, एक सर्किट बनाएंगे। चलिए अब हम आपको व्हीटस्टोन ब्रिज समझाते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज में कैसे वर्क करता है। एक बार अगर हम आपसे पूछ लें कि सप्लाई तो लगी है, एक क्या होगा, ये एक लूप ये बन रहा है, कौन सा, यहाँ से लेकर ये ऐसे ऐसे ये एक लूप ये बन रहा है, दूसरा लूप ये बन रहा है, क्या होगा, इसमें कोई ना कोई करंट फ्लो हो रहा होगा। अभी हम उसको बाद में बताएंगे। अगर हम आपसे पूछ लें यहाँ पर इस पॉइंट और इस पॉइंट पे बीच में वोल्टेज क्या है, वोल्टेज, अगर आपको वोल्टेज दोनों पॉइंट का पता हो जाए, डिफरेंस तो अपने आप फाइंड कर लेंगे। अगर आपको वोल्टेज पता हो जाए तब ना, पता कैसे करेंगे, यहाँ का पूछे होते तभी आप फट से बता देते कि यहाँ दोनों पॉइंट के बीच वोल्टेज भी है, क्योंकि वोल्टेज सप्लाई डायरेक्ट दिख रही लगी हुई है। लेकिन यहाँ पर आपको नहीं पता चल रहा है। लेकिन होगा कितना, यहाँ से ये रेजिस्टेंस वोल्टेज जो भी लगाए हैं, भी यहाँ तक जाएगा कुछ बहुत वोल्टेज, और ये जितना ड्रॉप किया रहेगा उसी में से माइनस होके यहाँ तक पहुँचेगा। ओके, और पहुँचेगा जो भी रहेगा, और ये भी क्या करेगा, ड्रॉप करके कुछ रेजिस्टेंस द्वारा ड्रॉप हुआ होगा वोल्टेज, मतलब कुछ वोल्टेज ड्रॉप हुआ होगा, उसके बाद यहाँ पहुँचा होगा। इस रेजिस्टेंस के द्वारा कुछ वोल्टेज ड्रॉप होकर यहाँ पहुँचा होगा। यदि हम मान लें इन दोनों पॉइंटों पर वोल्टेज जो इसके द्वारा ड्रॉप करके यहाँ पहुँचा, इसके द्वारा जो ड्रॉप करके यहाँ पहुँचा, दोनों क्या है, सेम है। अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट को हम वोल्टेज सेम मान लें तो हमारा क्या होगा कि अगर सेम मान लिए तो आपको ये लगेगा कि यहाँ पे इस रेजिस्टेंस द्वारा जो वोल्टेज ड्रॉप किया गया या इस रेजिस्टेंस द्वारा जो वोल्टेज ड्रॉप किया गया, दोनों सेम है, तभी तो यहाँ पर सेम पहुँचा। तो यदि अगर इसमें मान लीजिए इस लूप में करंट I1 फ्लो कर रहा है, इस लूप में करंट I2 फ्लो कर रहा है, तो जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ होगा इन दोनों रेजिस्टेंस पे वो सेम रहा होगा, क्योंकि हमने इस पे माना कि अगर यहाँ पर सेम है वोल्टेज दोनों, तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप सेम रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, ये वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, I1P, रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी P है, और इसमें क्या हो जाएगा, I2R हो जाएगा, I2R। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ओके, अगर यहाँ पर वोल्टेज सेम है यहाँ पर, तो ये देखिए ये दोनों क्या है, सीरीज में है, क्या है, P और Q सीरीज में है, इसमें करंट सेम जाएगा, IR अगर सेम जाए, सॉरी I1,
तो I1 अगर सेम गया तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप सेम, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप सेम, तो इस वाले में भी वोल्टेज ड्रॉप सेम हो जाएगा, क्योंकि ये वोल्टेज जो होगा भी ही रहेगा दोनों के बीच का। तो अगर इसमें बराबर है, इसमें बराबर है, तो इसमें भी क्या रहेगा, आपस में बराबर रहेगा। ओके, क्योंकि भी करना है, इतना इसमें ड्रॉप है उतना इसमें ड्रॉप है, तो इसमें भी उतने ड्रॉप होगा, जो आपस में दोनों सेम होंगे तभी क्या होगा, दोनों जुड़ के ये और ये जुड़ेगा भी के बराबर, ये और जुड़ेगा ये भी के बराबर। तो इसमें भी जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको भी हम क्या किए, सेम करेंगे। सेम मतलब I2 यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, I2 यस, और यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, I1 Q। क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप जो होता है वो क्या होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई करने से ही पता चलता है। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। हमने क्या माना कि यहाँ पर वोल्टेज सेम है, तब के लिए ये दो इक्वेशन आ गए, दो इक्वेशन आ गए। तो इसको जो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड करेंगे इक्वेशन सेकेंड से, तो I1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा P/Q। I1 से I1 कटेगा तो P/Q बचेगा, I2 से I2 कटेगा तो क्या बचेगा, R/S बचेगा, R/S बचेगा। तो हम यहाँ से R की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि नहीं। अब अगर हमें ये तीन रजिस्टेंस पता है, ये यस है, तो R बराबर क्या करेंगे, P/Q इंटू यस कर लेंगे। R का मान फाइंड हो गया। लेकिन कब फाइंड हो गया, जब हमने क्या किया, इन दोनों पॉइंटों को सेम माना था कि यहाँ पर वोल्टेज सेम है, तब क्या हुआ, R का मान हमारा फाइंड कर लिया गया P/Q इंटू यस से। लेकिन जब पहले माना था, अभी हम क्या करेंगे, अब हम इसको ऐसे करेंगे कि रेजिस्टेंस को ही इसे घटा बढ़ा के यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप सेम करेंगे, और यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा के चेक करेंगे। गैल्वेनोमीटर इन दोनों पॉइंटों के बीच गैल्वेनोमीटर लगाएंगे और चेक करेंगे वेरिएबल रेजिस्टेंस के द्वारा घटा बढ़ा के। ये जो यस है ना वेरिएबल रेजिस्टेंस, इसके द्वारा इस रेजिस्टेंस को घटाएं बढ़ाएंगे और वोल्टेज ड्रॉप देखेंगे। जैसे इन दोनों पॉइंटों के बीच सेम होता है, तुरंत ही हम क्या करते हैं, इस आर की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। पहले तो हमने एज्यूम किया इन दोनों वोल्टेज सेम रहेगा, तो हमें ये फार्मूला मिल गया। अब की बार हम क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। जब हमें फाइंड करना होगा रेजिस्टेंस, पहले निगमन के लिए तो हमने ऐसा किया, लेकिन जब रेजिस्टेंस फाइंड करना होगा एक्चुअल में, तो वहाँ पर उल्टा करते हैं। क्या करते हैं कि रेजिस्टेंस को, ये जो हमारा यस वाला रेजिस्टेंस है, इसे हम क्या करते हैं, घटाते हैं, कभी बढ़ाते हैं, कभी घटाएं तो कभी बढ़ाएं। ऐसे करके हमने क्या किया, एक ऐसा पॉइंट बना दिया, कि यहाँ पर जब हम गैल्वेनोमीटर लगा के चेक करते हैं, गैल्वेनोमीटर लगाए रहते हैं जब एक्चुअल में चेक कर रहे होते हैं, तो क्या करते हैं कि ऐसा पॉइंट बना देते हैं यस को घटा बढ़ा के ना, क्योंकि यस वेरिएबल रेजिस्टेंस है ही, तो इसे घटा बढ़ा के हम एक ऐसा पॉइंट बना देते हैं कि यहाँ पर जैसे ही वोल्टेज सेम होता है, वोल्टेज सेम होने का मतलब गैल्वेनोमीटर में जो पॉइंटर का विस्थापन रहेगा वो जैसे ही जीरो पे आके टिकेगा, वहीं पर हम तुरंत क्या करते हैं, यस की वैल्यू देख लेते हैं। क्या करते हैं, यस की वैल्यू देखते हैं कि यस की वैल्यू कितना है। जिस वैल्यू पर क्या होगा, गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर विस्थापित नहीं होगा, उसे हम क्या करेंगे, तुरंत नोट करेंगे यस का मान जो भी होगा। और उसके बाद इसी फार्मूले पे हम क्या करेंगे, P/Q इंटू यस। पी आपको पता ही ऑलरेडी और क्यू पता ही है, सिर्फ आर आपको नहीं पता था, जो कि फाइंड करना था। आपको एक रेजिस्टेंस दिया गया था, आपने यहाँ पर लाके लगाया आर को, जिसको फाइंड करना है आर को ही फाइंड करना, आर को लगाया था। और यस वेरिएबल रेजिस्टेंस था, इसे हमने घटाया बढ़ाया, और जैसे ही हमें उसका वैल्यू पता चला यस का, हमने ये लाके रखा। पी और क्यू ऑलरेडी पता ही थे, हमने क्या किया, आर का मान फाइंड कर लिया। ये ऐसे ही क्या करते हैं, हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज में फाइंड करते हैं रेजिस्टेंस। अब इसको हम अब आपको हम क्या करेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज की लिमिट बताएंगे कि वो कितने, लिमिट मतलब होता है कि कहाँ से कहाँ तक मेजर कर सकता है। वो जो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज है वो कुछ ओम से कुछ मेगा ओम तक मेजर कर सकता है। तो ये क्यों मेगा ओम तक ही कर सकता, कुछ ओम से मेगा ओम तक, ये ओम से छोटा क्यों नहीं कर सकता, मेगा ओम से बड़ा क्यों नहीं कर सकता, इसको बताएंगे। यदि आपको क्या करना है, ज़्यादा बड़ा रेजिस्टेंस मेजर करना है, तो जो उसमें हमने सप्लाई लगाई थी भी, उसे क्या करना होगा, उसको आपको इंक्रीज करना होगा, ज़्यादा बड़ी बैटरी लगानी होगी। और ज़्यादा बड़ी बैटरी लगा देने से क्या होगा, जो रेजिस्टेंस है वहाँ पर हीट ज़्यादा जनरेट होने लगेगा। ओके, रेजिस्टेंस की वैल्यू ऑलरेडी बड़ी है, बैटरी भी बड़ी लग गई, हीट ज़्यादा जनरेट हुआ, तो क्या हो गया, लॉसेस बढ़ गए। इसीलिए हम क्या करें कि मेगा ओम, कुछ मेगा ओम से ज़्यादा हम नहीं यूज कर सकते व्हीटस्टोन ब्रिज में। ओके, और हम क्या कर सकते हैं, कम क्यों नहीं यूज कर सकते हैं, कम इसलिए नहीं यूज कर सकते हैं क्योंकि जो हमारा रजिस्टर होता है उसकी जो लीड होती है, ये लीड है हमारी,
आपने अगर देखा होगा रजिस्टर तो उसमें क्या रहता है, एल्युमिनियम का बाहर निकला रहता है वायर, उसी को बोलते हैं लीड। वो लीड होता है, उसका कुछ रेजिस्टेंस ऑलरेडी पहले से होता है। यदि हम बहुत छोटे रेजिस्टेंस को मेजर करेंगे तो लीड का भी रेजिस्टेंस कनेक्ट करके बता देगा कौन सा। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या करेगा, इस लीड का रेजिस्टेंस भी आगे बता देगा ऐड करके, तो वो क्या होगा, एक्यूरेट रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं रहेगी। इसीलिए हम बहुत ज़्यादा छोटा भी रेजिस्टेंस नहीं यूज कर सकते हैं। ये हमारा क्या होगा, लिमिट हो गया इसका। अब इसमें हम आपको एरर बताएंगे, एरर व्हीटस्टोन ब्रिज में एरर क्या होते हैं। तो इसके अंदर सबसे फर्स्ट एरर जो होता है वो क्या होता है, ह्यूमन एरर होता है। ह्यूमन एरर क्या है, इसमें जब हम क्या करते हैं, यस की वैल्यू, सॉरी हम ह्यूमन हमने गलत लिख दिया है। ये ह्यूमन में क्या रहेगा, ये हमारा ह्यूमन की स्पेलिंग हो गई, HU नहीं एम रहेगा। ओके, ह्यूमन एरर क्या होता है कि जब हम उसमें यस की वैल्यू, जो एक रेजिस्टेंस है वेरिएबल, उसे हमने यस नाम दिया था, उसी को अगर घटा बढ़ा के हम क्या कर रहे हैं, उसको जो हम सेट कर रहे हैं, तो जो हमारा गैल्वेनोमीटर हमने बीच में लगाया बाद में, गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर था वो क्या होगा, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर करेगा। तो मनुष्य जो देखेगा अपनी आँख से उसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, क्या पता यहाँ पर रहा हो, उसे लगा हो यहाँ पर, या यहाँ पर रहा हो, जैसे उसने वैल्यू लिखना स्टार्ट किया हो वो यहाँ पर पहुँच गया हो और गलत वैल्यू लिख दिया हो। ये क्या होता है, पहला एरर होता है ह्यूमन एरर। सेकंड एरर क्या रहेगा उसमें, कि रेजिस्टेंस हीट करके ज़्यादा हीट जनरेट करेगा। जब बड़ी बैटरी लगा दी जाएगी तो हीट जनरेट करके क्या कर सकता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर सकता है। हीट से क्या होता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाती है। इस प्रकार से क्या है कि ये हमारा इसका लिमिटेशन हो जाता है। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम आपको जल्द ही लेकर। वो जो हमारे 2 मेथड बच गए थे, केल्विन ब्रिज मेथड, बाई डायरेक्ट रेजिस्टेंस ओम मीटर मेथड, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और मेगर और अर्थ टेस्टर उसके अगले वीडियो में रहेगा। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जल्द ही। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और अपना प्यार देते रहें।